तो मैं जब भी तो कहता हूँ और पार्टियों में आपके साथ में कुत्ते जैसा व्यवहार होता है, वहां आपकी ज्यादा वैल्यू नहीं है आपकी। वो टुकड़ा डालेंगे तो आप जब आपको भूख लग रहा है कि भूख लग रही है टुकड़ा डाल देंगे, टुकड़ा खा लो, वहां आपका हिस्सा नहीं है। अपनी जो पार्टियां हैं, अपने जो बाबा साहब माननीय काशीराम साहब ने जो पार्टी बनाई है, वहां पर राजाओं की तरह काम करते हैं, वहां राजाओं की तरह आपकी सोच होती है। हम आइडियोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि जो आदमी सत्ता में करप्शन को खत्म करने के लिए आए थे, आज वो खुद करप्शन कर रहे हैं। उनके नेता, उनके मिनिस्टर जेल के अंदर हैं आज की डेट में। तो केजरीवाल जी को सोचना चाहिए कि केजरीवाल जी ने दिल्ली की सरकार को और लोगों को जो बेवकूफ बनाने का काम किया, उन्होंने कहा कि हम देश में जो करप्शन है उसको खत्म करेंगे। कांग्रेस करप्शन कर रही है, वो पार्टी करप्शन कर रही है। आज कुछ उनके नेता अगर जेल में जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो चोरी करी है, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप कहते हैं केजरीवाल ने दलितों को लूट लिया और दलित फिर भी, देखिए मैं ये कहता हूं कि जो केजरीवाल जी कहते हैं उनकी करनी और कथनी में अंतर है। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि हम आदर्श मानते हैं, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कि हम हर कार्यालय में मूर्ति लगाने का काम करेंगे और मूर्ति पे माला चढ़ाने का काम करेंगे। वो मूर्ति पे माला तो जरूर चढ़ाते हैं, मगर विचारों पर ताला लगाने का काम करते हैं। अगर कोई दलित जो व्यक्ति इस देश में नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति लेके आना चाहता है, मैं उसको संविधान का विरोधी मानने को तैयार हूँ, क्योंकि संविधान ये किसी धर्म की बात नहीं करता है। वो वोट तो दलितों के लेंगे, वो वोट तो मुसलमानों को लेंगे और बात हिंदुओं की करेंगे, तो ऐसे तो बात बनने वाली नहीं है। आपको क्या जरूरत है? नोट पे जो है नोट पे संविधान छपना चाहिए, नोट पे संविधान निर्माता का फोटो लगना चाहिए, ये आप तो बात कहेंगे नहीं। तो आप भी उन्हीं की राजनीति कर रहे हैं, आप भी वो बड़े हुए हैं, शिकार कर रहे हैं दलितों का, आप छोटा शिकार कर रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी में अगर किसी दलित मंत्री नेता के साथ अगर कोई आरोप लग जाता, तुरंत इस्तीफा हो जाता, लेकिन जो अपर कास्ट नेता है मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, वो जेल भी चले जाते हैं, तब भी उनका इस्तीफा नहीं होता। देखिए इस्तीफा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो केजरीवाल है उनके साथ मिले हुए हैं, जितना भी गड़बड़ी हो रही केजरीवाल जी करा रहे थे। जब कोई बड़ा नेता होता है किसी पार्टी का, कोई अगर प्रेसिडेंट होता है या मुख्यमंत्री के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है। बिना मुख्यमंत्री की सलाह के बिना अगर कोई करप्शन होता है तो उसमें मुख्यमंत्री का हाथ होता है। तो अपने लोगों को बचाने का काम करेंगे, क्योंकि किसने कराया भाई? करप्शन तो उसी ने कराया। और रही दलित नेताओं की बात, दलित नेताओं को वो अपना नेता नहीं मानते हैं। उधर है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, उसकी वजह से वो जीत के आ जाते हैं और लोगों को वोटिंग की वजह से उनको बना देते हैं। वो सिर्फ नाम के मंत्री रहते हैं, काम के मंत्री नहीं है। उन पर तो किसी का ट्रांसफर कराने की बस की नहीं है, इतनी पावर भी नहीं है। तो वहां तो शोषण होता है, हर पार्टी में दलितों का शोषण होता है। वहां उनके साथ में वहां पर एक डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, छुआछूत की जाती है। उसका एक उदाहरण है, जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो सपा है या वो आम आदमी पार्टी है, सब में SC ST सेल है, सब में सेल बना रखी हैं, अपनी सेल में डाल देते हैं वहां पे। इट मींस कि ये राजनीतिक छुआछूत है। ये राजनीतिक छुआछूत है कि दलितों का कितना भी बड़ा नेता हो, अगर वो जाएगा तो उसको SC ST सेल में डालने का काम करेंगे। तुम अपने लोगों में ही काम कर, वहीं मर, तू हमारा नेता नहीं बन सकता है, तू इनका ही नेता बनेगा। तो ऐसे अपमान की वजह से अपने घर में काम करने की जरूरत है आपको, अपने लोगों के लिए काम करने की जरूरत है, अपने समाज में काम करने की जरूरत है, अपने लोगों को अवेयर करने की जरूरत है, अपने लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में बताने की जरूरत है। आपको ऐसे लोगों की चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है। एक लोग कहते हैं कि वोट दलित मुसलमान दे दिल्ली में, मुख्यमंत्री 3% वाले बन जाते हैं। अब MCD चुनाव हुआ तो जो महापौर बनी वो भी 3% वाले बन गए, तो वोट ही देते रहते हैं क्या? ये तो लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। 10 लोग MP बनाए राज्यसभा में, एक भी SC नहीं है केजरीवाल ने, एक भी मुस्लिम, केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर 3 बनाए थे, तो उसमें एक भी SC नहीं और एक भी मुसलमान नहीं। ज्यादातर जो वोट देता है दिल्ली के अंदर वो दलित और मुस्लिम वोट देता है, और पूर्ण रूप से वोट देकर इनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करता है। मगर हमारा हिस्सा नहीं है, पावर में हमारा हिस्सा नहीं है। बाकी वोट के लिए हम तैयार हैं, वोट देंगे हम लोग, मगर पावर देंगे तो पावर अपने लोगों को देंगे। हाँ, इस्तेमाल, टोटल इस्तेमाल हो रहा है। जहां जहां भी पावर की बात होगी हमको पावर नहीं दिया जाएगा, और हम अपने अगर अपने अधिकारों की बात भी करेंगे। राजेंद्र गौतम जी ने क्या करा? राजेंद्र गौतम जी ये तो करा था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बताई हुई 22 प्रतिज्ञाओं को उच्चारण किया। उच्चारण करने पर दबाव बनाया कि आप भैया मंत्री पद से इस्तीफा दो। और एक ऐसे मंत्री हैं जो बहुत लंबे समय से जेल के अंदर हैं, जिन पर करप्शन का केस चल रहा है। अब मनीष सिसोदिया अंदर चले गए हैं, उन पर भी करप्शन का केस है, उनसे कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा है। तो क्यों नहीं मांग रहा है? तो बचाने का पूरी सरकार बचाने में लग रही है। चोर को बचाने में तो तुम सामने आ जाओगे, और जो व्यक्ति सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहता है उसका तुम इस्तीफा ले लोगे। तो ये क्या जातिवाद नहीं है?
क्या ये पॉलिटिकल ये छुआछूत नहीं है क्या? तो मैं जब भी तो कहता हूँ, और पार्टियों में आपके साथ में कुत्ते जैसा व्यवहार होता है, वहां आपकी ज्यादा वैल्यू नहीं है आपकी। वो टुकड़ा डालेंगे तो आप, जब आपको भूख लग रहा है कि भूख लग रही है, टुकड़ा डाल देंगे, टुकड़ा खा लो, वहां आपका हिस्सा नहीं है। अपनी जो पार्टियां हैं, अपने जो बाबा साहब माननीय काशीराम साहब ने जो पार्टी बनाई है, वहां पर राजाओं की तरह काम करते हैं, वहां राजाओं की तरह आपकी सोच होती है। हम आइडियोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं, आइडियोलॉजी के लिए काम करते रहेंगे, इस देश में संविधान को लागू करा कर, पूर्ण रूप से लागू करा कर रहेंगे। और जो भी संविधान के मूल्य ढांचे को तोड़ने का काम करेगा और जो संविधान के अकॉर्डिंग अपना काम नहीं करेगा, हम उन सबका विरोध करेंगे। हम संविधान को इस देश में पूर्ण रूप से लागू कराने की मुहिम चला रहे हैं, और ये पूर्ण रूप से चालू होनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना इस देश को बुद्ध में भारत बनाना था, इस देश को समता मैत्रिक भाईचारे के अकॉर्डिंग चलाना था, इस देश में मानव मानव एक समान की परिकल्पना करना था, वो नहीं हो पा रहा है। आज भी जाति देखकर कानून में काम होता है, आज भी जाति देखकर FIR होती है, आज भी जाति देखकर किराए पर मकान मिलते हैं, आज भी जाति देखकर अगर कोई जाति का व्यक्ति किसी और जाति की लड़की से शादी कर लेता है तो कत्ल कर दिया जाता है, जो संविधान को गारंटी देता है कि आप किसी भी अपने पार्टनर को चुन सकते हैं। तो ये भेदभाव खत्म होना चाहिए। जाति के नाम पर जो भेदभाव होता है वो बिल्कुल खत्म होना चाहिए। और मोदी जी कहते हैं कैशलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं, हम कहते हैं कैशलेस सोसाइटी बने मत बने, कास्टलेस सोसाइटी बननी चाहिए, कोई बहुजन नेता अगर CBI जांच करती है तो आराम से होने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कोई अपर कास्ट के यहाँ CBI जाती है तो सड़कों पे तांडव मचना शुरू हो जाता। ऐसा क्यों है आखिर? देखिए, चोरी और सीना चोरी, वो चोरी भी करते हैं और सीना चोरी भी करते हैं। वो जनता को बताने का काम करते हैं कि हम चोर नहीं है, सारा लूट रहे हैं, सारा पैसा लूट रहे हैं। जैसे अडानी का आप केस लीजिए, उन्होंने पब्लिक फंड को लूटने का काम किया और प्रधानमंत्री ने अपना सीना चौड़ा कर दिया कि 56 इंच का सीना मेरा, और भैया चोरी नहीं करी है, चौकीदार चौकीदारी कर रहा था। हम लोग कहते हैं कि चौकीदार ही चोर है, भैया चौकीदार ने चोरी कराई है, वो मानने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पे चोरी और सीना चोरी का काम करते हैं वो लोग। मनीष सिसोदिया सीना चोरी कर रहे हैं, बिल्कुल सीना चोरी कर रहे हैं, चोरी करी होगी बिल्कुल। अगर वो कानून पर विश्वास करते हैं तो कानून को फॉलो करना चाहिए उनको, और कानून में इन्वेस्टिगेशन होगी तो जो दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा, डरते क्यों? सड़कों पर लेट रहे हैं उनके सारे नेता। हाँ, इसलिए लूट रहे हैं। गुड़गांव में जो भी हो रहा है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए, खासकर संविधान को कायम रखने की जिम्मेदारी जिनको है, यानी पुलिस और प्रशासन। मैं राजनीतिक सत्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि हरियाणा में जिस राजनीतिक दल की सरकार है, वह राजनीतिक दल जिस विचारधारा में यकीन करता है, वह विचारधारा मुसलमानों को दोयम दर्जे का शहरी बनाना चाहती है। लेकिन हम अभी भी ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में जो पुलिस है और प्रशासन है, उसकी प्रतिबद्धता पहले संविधान से है, और उसकी जिम्मेदारी है कि कोई भी दखल हो, वो राजनीति का दखल हो या कोई और दखल हो, वह संविधान के प्रभुत्व को कायम रखे। यह हम उम्मीद करते हैं, और इसको एलीट सर्विस कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस को। और हर साल मई जून के महीने में हर अखबार में फोटो छपते हैं, तारीफें होती हैं कि ये हमारे मुल्क के आला दिमाग हैं जो अब इस मुल्क का प्रशासन संभालने वाले हैं। 2018 में जब यह मामला शुरू हुआ और हम लोग गुड़गांव नागरिक एकता मंच की तरफ से प्रशासन से मिलने गए, तो प्रशासन ने वही कहा जो अल्ताफ साहब ने, कि हम इतनी जगह पर सिक्योरिटी नहीं दे सकते, इसलिए इतनी जगह पर। यानी उन्होंने यह कबूल किया कि नमाज से कोई परेशानी नहीं हो रही, और यह बात सबके सामने साफ हो जानी चाहिए कि यह जो एक तस्वीर पेश की जा रही है कि ये लोग ट्रैफिक को रोक रहे हैं, पब्लिक न्यूसेंस खड़ा कर रहे हैं। मैं खुद था प्रशासन के साथ बातचीत में, और उनका यह कहना था कि उनके पास इतनी फोर्स नहीं है कि वो इनका मुकाबला कर सकेंगे, इसलिए निगोशिएट करके 36 या 37 जगह, 37 जगह ये खुद पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, और हमने उनकी मजबूरी समझी। हालांकि उसके बाद प्रेस के लोग इस चीज को नोट करेंगे, और आप लोग भी, कि पिछले 3 महीने से जो हो रहा है उसमें एक